फिर बेसिक्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे मैटलैब बेसिकली, तो अगर मैं डिफाइन करूँ वर्ड को, मैट और लैब 2 वर्ड से मिलकर बना है। मैट मतलब मैट्रिसेस और लैब मतलब लेबोरेटरी, तो मैट्रिक्स इज लेबोरेटरी सिंपली ये। अच्छा सिंपली जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होता है। इसके अंदर 3 विंडो नजर आ रही होती हैं, जैसे पुराने वर्जन में 4 होती हैं। डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं करंट फोल्डर। करंट फोल्डर वो है जिसमें आपके मैटलैब इंस्टॉल है और उसकी लोकेशन जो आपको शो करा रहा होता है कि आपका एक फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ होगा, उसके अंदर जो फाइल्स हैं ये वो शो करा रहा होता है। और उसके बाद एक है वर्कस्पेस, ये ऐसे में एक एक्सेल की शीट होती है जिसके हमारे पास वेरिएबल स्टोर होते हैं। वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, मतलब सिंपली कहते हैं डेटा स्टोर होता है। कोई हम कमांड लिखते हैं, वीडियो के जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे सेव हो जाता है सिंपली आउटपुट। थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। कमांड विंडो एक विंडो है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है उस पर, और फिर हमें आउटपुट देता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 3+2 की, तो सिंपली मैंने उसको इनपुट दिया, इसने परफॉर्म किया 3+2 5 और मुझे आंसर दे दिया 5, ये एंस इक्वल टू 5। अच्छा ये एंस इक्वल टू 5 ये वेरिएबल ही है जो वर्क स्पेस में जाके सेव हो गया। अगर आप इधर देखें इसकी टाइप 1 बाय 1 है क्योंकि एक सिंगल स्केलर वैल्यू है और इसकी डेटा टाइप। अच्छा मैं वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिफाइन करते चलूँ। प्रोग्रामिंग वेरिएबल रेंज के अंदर स्टोर हो जाते हैं। उसकी उसके अंदर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ, जैसे मेरे पास एक अलमारी है, कबर्ड है, वो अली की कबर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं अली की अलमारी है, तो मैंने सिंपली उसको बोल दिया अली। अब अली की अलमारी के अंदर क्या चीज़ रखी है, वो उसकी वैल्यूज़ है उसके अंदर। सिंपली इसी तरीके से अली के अंदर मैंने 5 रखा है, तो मैं लिखूँगा अली और इक्वल टू 5, तो अली के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई तो वो 5 हो गई। सिंपली मैंने अली के अंदर 5 आ गया, तो इस वेरिएबल यहाँ सेव हो गया अली के अंदर 5। सिंपली ये डेटा डिफरेंट हो सकता है, जैसे अली 5 है तो आप इसके बाद देख रहे हैं डबल लिखा हुआ आएगा 1 बाय 1 डिवाइड, तो वैल्यू डबल है। अब मैं अली को ओवरराइट मतलब इसको एक और वैल्यू देता हूँ, तो पुरानी वैल्यू जो है ना वो ओमिट हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। सिंपली क्या हो जाएगा, अली को अगर मैं दे दूँ स्ट्रिंग डाल के, तो अली को दे देता हूँ मैं अली जो है, उसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ अली ए ग्रेट, और मैं एंटर दबाता हूँ तो अली की वैल्यू ग्रेड सेव हो गई। जैसे इसको इस डेटा टाइप को हम कैरेक्टर कहते हैं जो 4 से डिनोट हो जाती हैं। या आप देखें 1/7 क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसी सेव हो गई। सिंपली डेटा टाइप जैसे है और वेरिएबल्स तरीके से काम करते हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा उसके बाद जो विंडो होती थी जो मैं आपको बताया था, कहीं पे 4 भी होती थी, तो वो एक होती है कमांड विंडो हिस्ट्री। जो मैंने लिखा है पुरानी को विंडो लिखी है उसकी हिस्ट्री, तो सिंपली हम न्यू वर्जन में उसका एक्सेस करते हैं। लेआउट में जाके आप देखेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाएगा, उसके अंदर आपको थर्ड लास्ट पे कमांड हिस्ट्री दिखेगी। इसको हम डॉक कर देंगे तो ये सिंपली हमारे पास ये आ जाएगी कमांड हिस्ट्री। विंडोज़ के अंदर मेरी पुरानी रिसेंटली कमांड जो भी लिखी है वो लिखी हुई है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोई पहले एक्शन परफॉर्म किया था 2+7 का, तो सिंपली यहाँ पे परफॉर्म हुआ 2+7, तो आंसर की वैल्यू दोबारा से रीराइट होकर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। रीराइट हो गई, पहले आंसर की वैल्यू यहाँ 5 थी, अब 9 हो गई, तो पुरानी वाली ओमिट हो गई और नई वाली 9 स्टोर हो गई आंसर के वेरिएबल में। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कीज़ की। कीज़ में हम हमारे पास जो एक्शन है वो है, अगर मैं वैल्यू सेव कराना चाहता हूँ एक वर्ल्ड में, वैल्यू सेव कराना चाहता हूँ 30, अब ये क्या होगा वर्ल्ड, मिस्टेक हो गई सही। अब मैंने यहाँ लिखा था पहले अली 5, तो अली 5 लिखा था और फिर अली आउटपुट भी इसका शो हो गया, कोई एक्शन तो था नहीं, सिंपली उसने वही इनपुट का आउटपुट आगे शो करा दिया। अब मैं यहाँ वर्ल्ड 30 लिखूंगा तो सिंपली मेरे पास जैसे अली 5 आया था ऐसे वर्ल्ड इक्वल टू 30 करके आ जाएगा मेरे पास। इसको यहाँ इक्वल टू नहीं बोलते, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इक्वल टू यहाँ पे डबल इक्वल टू डबल इक्वल टू के लिए यूज़ होता है, और सिंगल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं कि मैंने वर्ल्ड को वैल्यू असाइन कर दी 30 की। अब तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा तो ऐसे मुझे आउटपुट दिखा देगा। मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट नहीं आया, बिला वजह जो है ना मेरे स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन का यूज़ कर लूँगा। वो क्या करेगा, आउटपुट को सप्रेस करा देगा। अब मैं एंटर करूँगा तो देखें वर्क स्पेस में तो ये चला जाएगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी कि वर्ल्ड के अंदर 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे इंटर करा देखें वर्क स्पेस में आ गया वर्ल्ड 1 बाय 1 और इसकी वैल्यू डेटा टाइप डबल है और वैल्यू 30 सेव हो गई, लेकिन इसने मुझे यहाँ आउटपुट शो नहीं कराएगा। सही ठीक है। अब मैं और कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ एफ इक्वल टू 10 है और मुझे नया वेरिएबल लिखना है जी। अब मैं जी नेक्स्ट लाइन कैसे करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा नहीं, तो नेक्स्ट लाइन मुझे कमांड को सेपरेट करने के लिए क्या करना है, कॉमा का यूज़ करना है। अगर मुझे सप्रेस कराना है मतलब आउटपुट नहीं चाहिए तो मैं सिंपली सेमीकोलन यूज़ करके नहीं कमांड लिख दूँगा इसके आगे। अगर मुझे कमांड आउटपुट भी चाहिए इसका मतलब इसको लिख के भी आना चाहिए कि एफ इक्वल टू 10 और जी इक्वल टू 12, तो मेरे पास ये दोनों शो होंगी कमांड्स के आउटपुट्स। सिंपली इंटर करूँगा तो F10 और G12 ये मेरे पास आ गया। उसके बाद सिंपली ये एक स्मॉल सी कुछ 1-2 कमांड है उसकी बात करते हैं। ये जो वर्क विंडो हमारे पास हो गई। अब मुझे ये ऊपर वाली कमांड जो है ये बहुत सारी हो गई, मतलब ये ऊपर से देखें अगर ये खैर अभी तो बहुत कुछ लिखा नहीं है हमने इसमें, लेकिन जब आप काम करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाएगी ये फाइल। तो उसको क्लियर करने के लिए कमांड विंडो का हमारे शॉर्टकट है CLC। CL मतलब क्लियर और C मतलब कमांड, तो क्लियर कमांड विंडो की बात होगी। इंटर प्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब कमांड विंडो क्लियर कर दी, लेकिन भाई वर्क स्पेस तो भरा हुआ है, इसको भी रिमूव करना है मैंने वेरिएबल्स को, वरना ये भी भर जाएंगे। तो उसको मुझे क्या करना है, सिंपली क्लियर लिखूंगा तो मेरे पास जितने भी वेरिएबल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफाई 1-2 वेरिएबल क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं करना चाहता हूँ एफ और जी, तो स्पेस डाल के मैं जी और एफ और जी लिख दूँगा। इंटर करूँगा तो यहाँ से दिखेगा एफ और जी क्लियर हो। अब मेरे को सभी करने थे ऑल, तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा क्लियर ही लिख दूँगा। एंटर प्रेस करूँगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब ये 2 कमांड भी मैं इसको क्लियर करने के लिए CLC लिखूँगा तो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक और विंडोज़ होती है इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्शन दिखा ना, विंडोज़ की बात कर रहे थे तो एक फिगर विंडो की। फिगर मतलब आप ज़ाहिर सी बात है ग्राफ्स मैथ्स की बात हुई है तो ग्राफ्स की बात तो खैर ज़ाहिर सी बात है बीच में आनी है, तो ग्राफ्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो ग्राफ्स के लिए विंडो है वो फिगर विंडो कहलाती है। ग्राफ्स में भी आगे जाएंगे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे,
सिंपली अगर आप फिगर लिखेंगे तो हमारे पास, मैं इसको 1 दे देता हूँ फिगर 1, तो ये विंडो फिगर खुल जाएगी, इसमें ग्राफ होता है। अगर कोई मैं इसको प्लॉटिंग दूँगा तो खैर उसकी बात नहीं करते, खाली विंडो की बात करते हैं। मेरे पास फिगर विंडो खुल गई। सिंपली बस यही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने थोड़े बहुत देखे थे, जैसे 2 प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई नहीं देखा, प्लस माइनस है। मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है स्टैटिक, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 12, तो एंस के वेरिएबल में 12 चाहिए वो। और उसके बाद हम देखते हैं डिवाइड। डिवाइड में शायद 2 ऑपरेशन होंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश वाला डिवाइड और एक होगा, इसको मैं वेरिएबल देता हूँ बी और कॉमा से मैं एक और वेरिएबल सी, और इसको मैं दे देता हूँ 4 2 कर दें, तो होल नंबर आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद मैं करता हूँ 2, और मैंने और स्लैश को जो मैं पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करा था, राइट स्लैश, मैं लेफ्ट स्लैश यूज़ करूँ, बैकवर्ड स्लैश, और 2 डिवाइड बाय 4। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँगा, अगर मैंने स्लैश भी चेंज कर दिया, फॉरवर्ड बैक स्लैश मैंने रिप्लेस कर दिया, और अगर मैं इसके नॉमिनेटर भी स्विच कर दूँगा, तो मेरे पास आंसर सेम रहेगा, वरना डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 4 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी 4 डिवाइड बाय 2 है, क्योंकि स्लैश भी चेंज है, एंटर करूँगा तो मेरे पास आंसर सेम आ जाएगा। अगर मैं सी को दोबारा मैं राइट कर दूँगा, अगर मैं इसको भी 4 डिवाइड बाय 2 करता तो क्या होगा, ये 2 डिवाइड बाय 4 होगा, जिसका आंसर आपको पता है 0.5 होगा। हाँ, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड बैक स्लैश थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की, जैसे 2 की पावर 3, जैसे हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, सिंपली इजी देख सकते हैं ना, जब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली उसके लिए क्या होगा, ये कैप यूज होगा, 2 की पावर में 3 कर दूँगा तो सिंपली 8 आ जाएगा, बस ये थोड़ी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस की बात करते हैं। देखें, आपको पता है मैथ्स में जो रूल फॉलो होता है वो बोर्ड रूल फॉलो होता है, कि ब्रैकेट्स और ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स, ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इसकी एक अपनी वैल्यूज़ है, जो पहले क्या सॉल्व होगा फिर बाद में क्या सॉल्व होगा। जैसे पहले सॉल्व होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मैथ्स लैब में जो है हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ना, वो हमारे पास जो है ना, इसको मैं वर्बली समझा देता हूँ। ये जैसे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार्टिंग होगा, फिर लिखूँगा 2 प्लस 4, देखना इसका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आता है, मैटलैब में भी डालेगी, तो पहले क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 14, तो 18 आ जाएगा सिंपली। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस लगा दूँ, ब्रैकेट्स यहाँ, तो पहले ब्रैकेट्स कवर होगा, फिर हमारे पास होगा 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, और 7 6 42 मैं आया। अच्छा, मैं इसको और एक वैल्यूज दे दूँ कि 2, मैं करता हूँ इसको 2 प्लस 3, मैं तो यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं पैरेंथेसिस लगा दिए। अच्छा, अब मेरा बताने का मकसद ये था कि जो पहले सॉल्व होता है वो इंटर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट जो हमारे पास पैरेंथेसिस होगा, मतलब सबसे जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स है ना, लीस्ट इंटर मोस्ट है। जैसे 3 प्लस 4 है, तो ये 7 पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आउट साइड वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ऐसे ही अगर और होंगे तो पहले इंटर मोस्ट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आउटर जाके से सिंपली वैल्यू आएगी। इसका आंसर देख लें, तो 3 प्लस 4 7, 7 टू द 7 टू द 14, 14 7 का हमारे पास आ जाएगा 20, और 70 98 हमारे पास। तो सिंपली ऐसे फिर उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस है, मतलब पहले तो आपको आ गया पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में भी पहले कौन सा मोस्ट हो, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, जैसे पावर्स की बात करें थे, कि अगर मैं लिखूँगा 2 प्लस 3 प्लस, इसमें मैं मल्टीप्लाई यूज़ कर लूँगा अगर, और यहाँ 2 की पावर अगर 2, तो पहले जो सॉल्व होगा वो होगा पावर वाला एक्सपोनेंशिएशन, सॉल्व टू पावर टू 4, फिर 4 के बाद 2 3 से 6 होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की है, थर्ड नंबर पे जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम है। सेम मतलब पहले क्या सॉल्व होगा, जो कमांड पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो मैं ऐसे पढ़ के पहले ऐसे कमांड रीड करेगा, जो मेरा इंटरप्रेटर हो तो रीड करेगा पहले, अगर उसके पास मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो पहले मल्टीप्लाई रीड कर लेगा, अगर पहले डिवीजन आ रहा है तो वो डिवीजन पहले कर लेगा, तो उसके बाद आगे बढ़ेगा। इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले सबसे पहले है पैरेंथेसिस की, फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इक्वल, उसके बाद मेरे पास जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, वो बराबर है। सिंपली आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसका आंसर देख लें तो 6 और 4 10 हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम बात करें डिस्प्ले फॉर्मेट्स की। अच्छा, देखिए मेरे पास ये एंस आ रहा है, उसके बीच में एक लाइन गैप स्पेस है, तो मैं इसको अगर लूज़ करना चाहूँ, लूज़ के लिए कमांड यूज होगी फॉर्मेट लूज़ फॉर्म पर हम, अब मैं अगर यहाँ लिखूँगा 2 प्लस 5 प्लस 2, तो जो 7 आएगा एक लाइन के गैप के बाद आ रहा है, लूज़ पहले से थी। अच्छा, मैं वो कर लेता हूँ, लूज़ के अपोजिट यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, देख लेता हूँ फॉर्मेट कॉम्पैक्ट, मैं इसको लिख के देता हूँ 5 प्लस 2 7। अच्छा, लूज़ मतलब पहले से लूज़ थी, मतलब लाइन से गैप आ रहा था,
लूज मतलब आप इसको खुला खुला करके लिखते हैं, और कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज क्लोज। तो मैंने जब कॉम्पैक्ट लिखा, लूज पहले से थी, मैंने पहले कॉम्पैक्ट लिखा, तो फिर कॉम्पैक्ट में आ गई मेरे पास, इसमें स्पेसेस ओमिट हो गए, स्पेस हट गए, रिमूव हो गए, सिर्फ मेरे पास डायरेक्ट दिया है। तो हमारे पास जो ये, अगर आपको लूज यूज़ करना है जैसे आपके ऊपर, आप कैसे चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कमांड थी। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी और कमांड्स की। अच्छा, अब मेरे पास डिफरेंट होते हैं, जैसे मैं करूँ 14 डिवाइड बाई 5, उसका आंसर मेरे पास आया 4 डेसिमल प्लेस से 2.8000। पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको टू सिंपली पहले मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा लॉन्ग, प्रेस करूँगा, कमांड परफॉर्म हो जाएगी। अब मैं लिखूँगा 14 डिवाइड बाई 5, सिंपली हम इसको एरो से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीसेंट कमांड मैं तो एंटर प्रेस करूँगा तो देखें मेरे पास जो डेसिमल्स के बाद जो डिजिट आ गया वो 15 डिजिट तक आ जाते हैं लॉन्ग में। अब फॉर्मेट लॉन्ग में दो कमांड्स और हैं डिफरेंट, मैं आपको शो कराता हूँ। फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट शॉर्ट लिखते हैं। फॉर्मेट शॉर्ट से क्या होगा, सिंपली 4 डिजिट्स वाली आ जाएगी कमांड, जैसे 2.8000। अब फॉर्मेट शॉर्ट ई एक कमांड है, ई से मतलब मुराद यहाँ एक्सपोनेंशिएशन होती है, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे पावर में हम लिख देते हैं, जैसे 2.8 है तो मैं इसको अगर लिख दूँ 228 एक्सपोनेंट -1 लिख दूँ तो ऐसे हो सकता है। शॉर्ट ई होगा, शॉर्ट मतलब कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होते हैं, और ई आ गया तो एक्सपोनेंट्स भी आ जाएंगे। एंटर कर दूँगा, दोबारा मैं 4 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट पहले 4 डिजिट तो आई है पॉइंट के बाद, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट भी आया। ऐसे ही लॉन्ग ई भी होता है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 15 डिजिट आ जाएंगे, 15 डिजिट्स तक आ जाएंगे डेसिमल के बाद, और उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट भी आ जाएगा, जैसे कि 15 डिजिट आ गया डेसिमल के बाद, तो इसके बाद एक्सपोनेंट भी आ गया 0 0 प्लस मतलब पॉजिटिव है 0 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम देख लेते हैं, फॉर्मेट बैंक। इसको मैंने कर दिया तो वीडियो इन फॉर्मेट, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, फॉर्मेट लिख दिया, मैं आर को रिमूव कर दिया, मैंने फॉर्मेट लिख दिया। अब मैं इसके अंदर करूँगा टाइम डिवाइड बाई 3, तो मेरे पास कितने डेसिमल डिजिट तक लेकर आएगा वो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले आएगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट तक, तो 3.33 2 तक आएगा। तो ज़्यादातर मुझे जो सही लगता है वो फॉर्मेट शॉर्ट यूज़ करता हूँ, आपके ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छे इसके अंदर जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं CLC, और क्लियर ऑल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़े से फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, पता होगा आपको स्क्वायर रूट, अंडर रूट। तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ 4 अंडर रूट, तो एक तो मैं पावर लगा के भी कर सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 ही होगा। अच्छा अब देखिए क्या होगा, पता है क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखूँगा इसको स्क्वायर रूट के बराबर लेना चाह रहा हूँ तो ये गलत है जी। कैसे गलत है, देखिए मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ाई, तो पहले क्या परफॉर्म होती है, एक्सपोनेंशिएशन होती है, तो क्या होगा, पहले ये परफॉर्म हो जाएगा 4 की पावर 1, तो ये 4 आ जाएगा, और फिर 4 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर मेरे पास 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है फॉर्मेट बैंक की वजह से। अच्छा देखें अब ये तो डेसिमल परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अब क्या करूँगा, मुझे पता है एक्सपोनेंशियल से भी ज़्यादा हाई है प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की, तो मैं इधर पैरेंथेसिस लगा दूँगा, तो क्या होगा मेरे पास, पहले ये ब्रैकेट का फॉर्म होगा तो यहाँ 0.5, अब यहाँ 0.5 आ जाएगा, तो 4 की पावर 0.5 स्क्वायर रूट फॉर्म हो गया, मेरे पास आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास सही है, थोड़ा सा मैं बता रहा था आपको। स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद SQRT शॉर्ट फॉर्म है, और इसके अंदर अगर आप 4 लिख दोगे तो सिंपली आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन दिएगा। उसके बाद अगर आपको पता है क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, इस तरीके का nth रूट हो, मतलब ये 4 डिवाइड बाई n और पावर x कोई वेरिएबल उसकी पावर, तो डिवाइड बाई n आ जाए, तो इसका क्या करें, तो सिंपली यही फॉर्मूला बेसिक रिमूव कर दें। तो उसके लिए ANNTH nth और रूट RWT रूट, और ब्रैकेट में 2 देने हैं मेरे को इसको आर्गुमेंट। एक तो x था, x क्या होगा कोई वैल्यू होगी, जैसे 4 था, उसके बाद उसकी जो 1 पावर जो थी 1 डिवाइड बाई 2 थी, तो मेरे पास ये 2 आ गया। इससे मैं कोई सा भी रूट 4 8 का रूट क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ 1 डिवाइड बाई 3 जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था स्मॉल, उसकी जनरल फॉर्म है, और यहाँ x और n मुझे यहाँ देने, तो ये 2 की क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स EXP फंक्शन है, मतलब जो यूलर सिंबल होता है ना, मैं आपको दिखाऊँ 2.1 2.71 के 2.780 लिखा था वैल्यू, उसको राउंड ऑफ करके लिया इसने 2 डेसिमल तक, और शॉर्ट फॉर्मेट बैंक लगा, मैं फॉर्मेट शॉर्ट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर फॉर्मेट शॉर्ट तो 5 तक आ जाएगा, मैं यूलर सिंबल करूँगा तो 2.780 इसकी वैल्यू है। तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। अब ई की पावर मैं 2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख के इस तरीके से देख, तो ये उसके बाद है एब्सोल्यूट के लिए लिखा था, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, जैसे मॉड का काम होता है ABS, और आर्गुमेंट में अगर मैं इसको दूँगा 78 तो 78 ही आएगा, और अगर नेगेटिव का दूँगा तो वो पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट की बात होगी एब्सोल्यूट। अब फिर उसके बाद करते हैं लॉगरिथम लॉग। अच्छा ये जो लॉग है इसके नीचे कोई बेस होती है जो मैथमेटिक्स होते हैं, बेस 10 और बेस ई। तो अगर मुझे बेस 10 चाहिए तो सिंपली मैं 10 लिखूँगा, और मुझे बेस ई चाहिए जिसको हम ऐसे लॉग LN के डिनोट करते हैं,
उस अगर मुझे नेशनल लॉग चाहिए तो मैं 10 रिमूव कर दूँगा, सिंपली इसके नीचे ई है खुद ब खुद, तो नेशनल लॉग बन जाएगा। इसमें मैं ई लिख देता हूँ। यूजर नंबर लिखना मैंने लिखा था EXP और 1 करूँगा तो आपको पता है ln e बराबर होगा 1 के, तो सिंपली बना गया। अच्छा मुझे बेस 10 चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ, तो लिखूँगा 10 बेस 10 वाली आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1000 तो आपको पता 3 आ जाएगा आंसर, तो 3 आ जाएगा। तो लॉग सिंपली लिखेंगे और तो नेचुरल लॉग काउंट होगा, और लॉग 10 लिखेंगे तो वो बेस 10 वाला आ जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं फैक्टोरियल, आपको बताऊँगा। तो फैक्टोरियल पूरा लिखूँगा और 5 लिखूँगा, सॉरी तो 120 आ जाएगा, आपको पता है। फैक्टोरियल पैंतीस में लिखा तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई का ऐसा हो जाएगा सिंपली डिफरेंट। उसके बाद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपली साइन 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 1 साइन 0 रेडियन नोट साइन 0 0 होता है, साइन साइन रेडियन, तो रेडियन में मैं लिखता हूँ साइन 0 लिखा मैंने, रेडियन में तो 0 हो गया। अब मैं लिखता हूँ डिग्री में, तो वैसे साइन का डी लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा डिग्री में मैं 90 लिखूँ तो साइन 90 बन गया, तो साइन डी मतलब डिग्री, सिंपली 90 आ गई। और इस तरीके से एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ एच कर लिखूँगा, तो हाइपरबोलिक फंक्शन यूज हो जाएंगे। खैर वो अभी ठीक है। और अगर मुझे आर मतलब साइन इन्वर्स करना है, तो सिंपली मैं साइन 0 को इन्वर्स करके दिखा, तो पहले ए लिख देता ना, मतलब ए आर के लिए, तो 0 हो जाएगा। नाम देख लेते हैं कॉस, कॉस के लिए भी सिंपली कॉस आ जाएगा, कॉस 0 1, और वही हाइपरबोलिक और है कॉस इन्वर्स करना, तो पहले ए लगा देंगे। साइन कॉस 10 के लिए 10 यूज हो जाएगा, सेक के लिए सेक यूज हो जाएगा, कॉट के लिए कॉट यूज होगा, और सीकेंड जो है उसके लिए होता है सी एस सी यूज होता है, इन भी होता है जो सेकंड 0, तो इसलिए आई एन एफ लिख दिया। चैलेंज की बात कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर है 8, तो आई एन एफ मतलब इन्फिनिटी है, इसको लिखें एन एफ इन्फिनिटी, ये होता है एन ए एन नॉट ए नंबर, इसकी वैल्यू होती है 0 डिवाइड बाई 0, इन्फिनिटी 1 डिवाइड 0। और उसके बाद पाई आपको पता होगा, पाई 3.1416 ये वैल्यू होती है। और आयोटा आयोटा प्लस माइनस करने से आयोटा, और जे भी होता है कॉन्स्टेंट नंबर है, दोनों सेम ही होते हैं दोनों, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं। और उसके बाद होता है ई पी एस एप्सिलॉन, आपने फिर से पढ़ा होगा 2.28 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ आपने पढ़ा होगा रिसेंट कहीं फ्री स्पेस वगैरह की 2.2 में 916 होते हैं, ई मॉड होता है एप्सिलॉन और 2.2 6 916 करके एप्सिलॉन बोलते हैं। खैर इसको कांस्टेंट आ गया हमारे पास, तो लास्ट में हम देख लेते हैं कोई स्क्रिप्ट फाइल रहेगा। अच्छा मैं आपको एक और बता दूँ, ये वेरिएबल जो सेव हो रहे हैं, जैसे डब्ल्यू के नाम से मैं कर देता हूँ 32, एच के नाम से कर देता हूँ 45, तो ये मैं एच हु लिखूँगा तो ये वेरिएबल्स मुझे शो करा दे। वेरिएबल्स कितना यू योर वेरिएबल्स आर एन्स, ये एन ए एन एस फिर एच और डब्ल्यू। अब मुझे इसकी स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेंगे, तो मैं एस भी लगा के देख लूँगा, तो उसने साइज वाइज बता दी, इसकी थोड़ी डिटेल बता दी, बाइट साइज बता दी, ये बताई थोड़ी डिटेल बता दी। न्यू फाइल की बात करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल एडिटर फाइल जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ अपने इनपुट्स को। यहाँ हम इनपुट्स को एडिट नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ऊपर किसी कमांड में अगर मैं चाहूँ चेंज करना कि मुझे यहाँ साइन 90 नहीं साइन 180 चाहिए, तो मैं उसको एडिट नहीं कर सकता पुराने किसी कमांड्स को। तो मैं यहाँ न्यू स्क्रिप्ट फाइल है, इसको आप कंट्रोल प्लस साइन शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसको पहले सेव कर देंगे तो फिर ये रन नहीं होगी, आपको पहले सेव करना नहीं होगा, किसी भी आप फोल्डर में करा सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट में करा दूँ और इसका नाम लिख देता हूँ अनटाइटल्ड के नाम से सेव हो गया, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एम होती है, जैसे जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है डॉक फाइल, एक्सएलएस फाइल, फाइल्स पीजी जेपीजी और डी डब्ल्यू जी फाइल्स, तो इनकी एक्सटेंशन होती है। तो ये हमारे पास होती है एक्सटेंशन इनकी। इसकी जो एक्सटेंशन है हमारे एडिटर फाइल वो डॉट एम है। इधर जो मैं कमांड लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया साइन डी 90 मैंने कैलकुलेट कर रहा था, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ 80। अब मेरे पास आउटपुट शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको रन करा के सिंपली शो करा सकता हूँ। अच्छा अभी करंट फोल्डर हमारे इधर, क्योंकि इधर तो हमने इसको इस फाइल को नहीं क्रिएट करा, तो ये ऐड टू बात करके हम इसको यहाँ ऐड करा सकते हैं। अब ये जो साइन इसको रन कर देगा, इसने यहाँ दे दिया अनटाइटल्ड 2 के नाम से, और फिर रन करा दिया। इसको सिंपली आप रन से करा सकते हैं, या अगर लिख दो 180 मुझे कराना है तो 180 लिख सकता हूँ। इसको मैं F5 से भी रन करा सकता हूँ, सिंपली F5 प्रेस करेंगे तो भी रन हो जाएगा। और 360 अगर मुझे रन कराना है, साइन लिख दिया 360, तो सिंपली मैं अनटाइटल अगर इसका नेम भी लिखूँगा अनटाइटल तो भी रन हो जाएगा, और लाइन सी हो जाएगा। इसका हम एडिट कर सकते हैं। और एक और फाइल होती है जो होती है न्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आगे लाइव स्क्रिप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट MLX है, और इसमें साइज मैंने बोलते हैं जैसे मैंने लिख दिया अगर साइन डी 90। अब मैं इसको टैक्स पे जाऊँगा तो यहाँ मैं टैक्स लिख सकता हूँ
कि यहाँ मैंने यूज़ ऑफ साइन, यहाँ मैं थोड़े थोड़े नोट्स बना सकता हूँ इसके। यूज़ ऑफ साइन फंक्शन का इस्तेमाल करें। फिर नेक्स्ट लाइन जनरेट वाले में कोड लिखना है, कोड को लिख करके और सेल क्लिक करना है। ये आउटपुट इसका जो आएगा, मैं इसको रन अगर कराऊँ तो इसका आउटपुट इसके बराबर में आ रहा होगा इसके। अगर मैं चेंज नीचे करना चाहता हूँ नीचे आ जाएगा आउटपुट, और ये डिफरेंट इसके हैं हाइड करने के लिए, सिंपली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इंटरफेस। तो ये स्क्रिप्ट फाइल है, आप इसको खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो सेव चेंज नो सेव क्वेश्चन करा, हमने कमांड विंडो में एक चीज़ बताना भूल गया आपको, कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ CLC से। अच्छा, मैंने कोई फंक्शन बनाया, जैसे मैंने वेट के बारे में लिखा, वेट मैं, अब मैंने W वेट है तो मास उस बंदे का है 50 kg, और ग्रेविटी जो है वो है 10 MeV, तो 500 हो जाएगा उसका वेट, 500। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे वो मैं G की वैल्यू सेव कर लेता हूँ, ग्रेविटी 10 से। अब मैं इधर लिखूँगा G5, अब मैंने यहाँ G की वैल्यू 10 तो लिख दी है। अब मैं अगर बाद में इसको ओपन करूँ, काफ़ी टाइम बाद इसको मैं ओपन करके देखूँगा मैंने जी किस लिए यूज़ किया था, तो मुझे नहीं पता होगा, या कोई और बंदा देख रहा होगा। खैर, ये तो ग्रेविटी का वेट का फॉर्मूला है तो सिंपली पता होगा। तो जिसको अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको नहीं पता आपने किस वेरिएबल के नाम से कैलकुलेट कर दिया, तो जी आपको पता है वेरिएबल। मैं यहाँ पे कोई एज के नाम से वेरिएबल सपोज करूँ, वो बोलेगा हाइट है, अगर वो कुछ और हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कमेंट परसेंटेज साइन यूज़ करके आप लिखते हैं जी इज फॉर ग्रेविटी। अभी बाद में कोई बंदा देखेगा उसको पता चलेगा। अभी यही पार्ट जो है ना, कोई एरर नहीं देगा इसमें। अगर मैं यही कॉमा हटाऊंगा ना, तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो ये एरर दे देगा, तो इसने यहाँ एरर दे दिया। अब देखें, इधर मैं परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ, मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये जो कंपाइलर है, कोड जो रीड करता है, वो इसको देखेगा ही नहीं, वो इस ग्रीन वाले पार्ट को देखता ही नहीं है, और वो सिंपली आंसर दे देगा वो W = 500 न्यूटन का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।